हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और कमेंट्स में मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं जानती हूँ कि सियान का नाम शो यंग है, पर मैं इसे सियान ही कहूँगी। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि फेंग लिंग ने ब्लैक स्कूल को मार दिया था और उसने रिंग भी हासिल कर ली थी, जिसके अंदर 3000 का थंडर स्कोर था। और सियान दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था आराम से, पर फेंग लिंग ने उसकी आहट से समझ गया था कि कोई यहाँ पर है, तो वो अपना खंजर उसे दे मारता है, जिसकी वजह से सियान उसके सामने आ जाता है। और सियान का शायद यही राइट टाइम था। और फेंग लिंग बोलता है, अब तुम्हारी टर्न है। तो सियान बोलता है, तुम्हें पहले से ही क्या पता था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ? तो फेंग लिंग उसे वो नक्शा दिखाकर बोलता है, मुझे पता था कि तुम इसके पीछे ज़रूर आओगे। और फिर फेंग लिंग उसे पूछता है, इस नक्शे के टुकड़े का क्या राज है? तो सिया उसे साफ मना कर देता है कि मैं नहीं बता सकता। तो फेंग लिंग बोलता है, सच में? और फिर फेंग लिंग इशारे से अपने साथियों को इस पर अटैक करने का बोलता है और सियांग उन लोगों से फाइट करने लग जाता है। और जब फेंग लिंग देखता है कि इसे अच्छी फाइट करने आती है, तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तो वो जनरल उसे रोकता है और उसे मना करता है कि इससे फाइट मत करो। तो फेंग लिंग उसे बोलता है, मुझे इससे खुद फाइट करनी है और तुम ध्यान रखना, अगर ये भागने की कोशिश करे तो तुम उसे रोकने की कोशिश करना। और फिर फेंग लिंग सियाओ से लड़ने चला जाता है और इन दोनों की हम फाइट देख सकते हैं, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से ये फाइट हो रही होती है। पहले फेंग लिंग सियान पर भारी पड़ रहा होता है, पर फिर अचानक से सियान की पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे फेंग लिंग को इस चीज़ की उम्मीद नहीं होती कि सियान के पास इतनी ज़्यादा पावर है। और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और जब ये दोनों अपने ऑरा को निकालकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तो इन दोनों की ही पावर एक दूसरे को दूर फेंक देती है। और फिर फेंग लिंग उसे कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम हो कौन, और आज तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ये सीक्रेट नक्शा मिल गया है और अब मैं तुम्हें एक लाश बनाकर ही दम लूँगा। फेंग लिंग उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो समझ गया था कि सियान की जो पावर है एक ग्रैंड मास्टर के लेवल तक की पावर वो रखता है, तो इसीलिए वो अब इसे ज़रा भी जिंदा नहीं छोड़ देने वाला। और वहाँ सियान भी समझ गया होता है और इसके पास फाइट स्पिरिट की पावर है, और बस यही वजह है जो ये थोड़ा सा पावरफुल है। और फिर फेंग लिंग बोन ब्लड की टेक्निक परफॉर्म करने लगता है और दूर खड़ा जनरल भी इसे देख रहा होता है और कहता है, ये तो बोन ब्लड की टेक्निक है। पहले तो ये इसमें कामयाब नहीं हुआ था, पर आज ये कामयाब हो गया इस टेक्निक को करने में। मास्टर ये जानकर बहुत ही खुश होंगे और आगे चलकर ये हमारे क्लैन का नाम रोशन करेगा। और वहीं पर सियान का मास्टर उसे बोलता है, ये जो टेक्निक परफॉर्म कर रहा है, ये टेक्निक बहुत बड़ी लेवल की लग रही है, तुम्हें इससे केयरफुल रहना होगा। और फिर सियान भी अपने अंदर की पावर को जमा कर रहा होता है और फिर सियान की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो फिर अपनी 3 फ्रेम को मिलाकर एक नया और मिस्ट्री अटैक बना रहा होता है और पहले लेवल की टेक्निक यूज़ करता है, जो इसके अंदर बहुत पावर जमा कर रहा होता है। और फिर फेंग लिंग उस पर अपनी बॉन ब्लड वाली टेक्निक यूज़ करता है और जैसे ही फेंग लिंग सियान की तरफ आता है, सियान अपनी टेक्निक से उसे रोक लेता है। और जब ये दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है, जो बहुत ही टेरिफाइंग नज़र आ रही होती है, क्योंकि इन दोनों का ऑरा बहुत ही खतरनाक होता है, पर सियान फेंग लिंग पर भारी पड़ता है और साथ में ही सियान की फ्रेम उसके हाथ तक अपनी पावर छोड़ देती है और फेंग लिंग के हाथ में उसकी फ्रेम की जगह पर सियान की फ्रेम नज़र आती है। और फेंग लिंग भी
उसकी ये फ्रेम देखकर हैरान होता है कि इसके पास ये वाली फ्रेम कहाँ से आ गई। और जनरल भी इसके पास आता है और बोलता है ये तो हेवनली फ्रेम है, पर ये फ्रेम इसके पास कैसे? और ये हेवनली फ्रेम हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और हम इससे नहीं लड़ सकते, तो हमें यहाँ से अब भागना होगा। तो फैंगलिंग बोलता है नहीं, हम यहाँ से नहीं भागेंगे क्योंकि हमारे फादर हमसे थोड़ी ही दूर हैं। वो यहाँ पर बहुत ही जल्द आ जाएंगे और फिर फादर इसे देख लेंगे और हमें बस इसे कुछ वक्त तक ही रोकना होगा। हम सियान का किलिंग हो रहा देख रहे हैं जो बहुत ही टेरिफाइंग दिखाई दे रहा होता है। और फिर सीन उसके फादर की तरफ आता है जहाँ पर उसका फादर स्नेक गर्ल को बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। और फिर फैनलियो अपने रेड विंग निकालकर अपने बेटे की ही तरफ आ रहा होता है। और फिर सियांग को दिखाते हैं जो फैंगलिंग के पास ही आ रहा होता है उसे मार डालने के लिए। और फिर फैंगलिंग उसे अपने फादर का कहकर उसे डरा रहा होता है कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और मेरे फादर को किंग फाइटर भी कहा जाता है। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो वो तुम्हें ख़त्म करके रख देंगे। तो सियांग बोलता है जब भी तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बातों के जरिए। और फिर जनरल देखता है कि ये तभी नहीं रुक रहा तो वो उस पर अटैक करते हैं। और सियांग का मास्टर उसे कहता है तुम जल्द से जल्द इन दोनों को ख़त्म कर दो क्योंकि ऐसा ना हो कि इसका फादर यहाँ पर आ जाए और अगर ऐसा हुआ तो हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। और फिर सियान और जनरल के बीच में लड़ाई हो रही होती है और जनरल अपनी वही हैंड टेक्निक यूज़ करता है कि वो दोनों इससे बच पाएं। पर सियान ने तो पहले ही ये टेक्निक देख रखी थी तो वो इसका जवाब बहुत ही अच्छे से देता है और अपनी तलवार को ज़मीन में दे मारता है जिसकी वजह से तलवार में जो उड़ा होता है वो ज़मीन के अंदर से होकर बाहर निकलता है ज़मीन को चीरता हुआ, जिससे वहाँ पर जितने भी इसके साथी होते हैं वो मर जाते हैं। और फिर सियान जनरल को मार डालता है जिसे फैंगलिंग देखकर डरकर वहाँ से भागने लगता है। और मास्टर उसे बोलते हैं इसे भागने मत देना, अगर ये भागकर यहाँ से चला गया तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। और हम सियान को देखते हैं जिसने बहुत ही ज़्यादा पावर यूज़ कर ली होती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया होता है। और फिर हम अचानक से एक चीज़ को बड़ी ही फास्ट तरीके से आते हुए देखते हैं जो सीधा ही फैंगलिंग के अंदर चली जाती है और अंदर से होकर पेट की तरफ से बाहर आती है और वहीं पर फैंगलिंग मर जाता है। और फिर वो चीज़ सीधा ही सियान के पास जाती है और वो कोई और नहीं हमारी क्यूट सी वाइट स्नेक है जो मुझे तो बहुत ही पसंद है। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। और आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही आप मुझे कमेंट में बता दिया करें। और आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।